नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी यानी अग्निपथ स्कीम सरकार ने क्यों की और इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और लोगों में जो भ्रांतियां हैं, प्रदर्शन और दंगा हो रहे हैं, ये सब क्यों भ्रांतियां हैं। कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनको जानकारी देना चाहेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। किसी बच्चे में अगर किसी तरह का कोई प्रश्न है, किसी तरह की कोई भ्रांति है, वो बेझिझक अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। हम उसको कोशिश करेंगे अपने माध्यम से कि सही तसल्ली से उसको जानकारी दी जाए। बताएं बच्चों, किसी का कोई क्वेश्चन या प्रश्न है? हाँ बताओ नवनीत। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जो सर ये टूर ऑफ ड्यूटी आया जाट वाली, ये क्या है और किस मकसद के लिए आया है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चे ने किया। ये टूर ऑफ ड्यूटी क्यों आया और सरकार ने ये स्कीम क्यों लागू की, एक विशेष जानकारी देना चाहेंगे। 1 अप्रैल 1895 को अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय सेना की स्थापना हुई और तब से हम वही दोहराते चले जा रहे हैं। उस समय हमारी जो जनसंख्या थी देश में, नॉर्मल तरह की जनसंख्या थी। आज हम 1 अरब से ऊपर पहुंच चुके हैं और हमारी सेना वही ढर्रे पे चल रही है। इसलिए हमारी सरकार ने इसको देखते हुए हमारी सेना को नया करने के लिए नवीनीकरण हुआ है ये, और बहुत बड़ा नियम लागू किया है, जो भारत देश के और अपनी भारत माता के प्रति एक बहुत अच्छा कदम है। अब तक जो सेना की नॉर्मल औसत आयु थी वो 32 वर्ष थी, और आज ये टूर ऑफ ड्यूटी लागू होने के बाद में हमारी सेना, भारतीय सेना की जो औसत आयु है वो 26 वर्ष हो जाएगी। यानी कि हम लोग 6 साल नए हो जाएगी हमारी सेना। चूँकि नवयुवकों ने ही इतिहास रचा है, जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं वो सारे नवयुवकों ने ही क्रांतियाँ लाई। इससे हमारी सेना को नवीनीकरण करने के लिए अग्निपथ स्कीम लागू की गई है, और इसके तहत जो बच्चे भर्ती होंगे वो अग्निवीर कहे जाएंगे। आ गया समझ में? और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन था कि अभी मतलब आत्महत्या कुछ भाई कर रहे हैं, जैसे अभी 42 भाइयों ने आत्महत्या की थी, तो उनका क्या होगा? फिर से बताना चाहूँगा, जब से ये टूर ऑफ ड्यूटी लागू हुई है तब से सिस्टम ये कर दिया गया कि जो परीक्षाएं हो रही थी या प्रोग्रेस पे थी भर्तियां, उनको निरस्त कर दिया गया। वो बच्चे जिन्होंने मेहनत की काफ़ी हर्ट हुए, और उन्होंने ये बहुत ही, जिसको बोलते हैं कि मानवीय करुणा का विषय है आत्महत्या करना, ये बहुत ही गलत है। हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया, 18-20 साल उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, और हमने केवल 2 साल मेहनत की और उसके चक्कर में अपना जीवन ख़त्म किया। ये बहुत ही गलत है। मैं सारे देश के बच्चों को ये इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि वो ऐसी बुरी स्थिति का अपने माँ बाप को न दिखाएं दिन, जिससे कि उनको हमेशा जीवन भर ये बोझ उठे। कई बच्चे हमारे इकलौते थे, कई भाई थे उनके, एक जगह तो 2 भाइयों ने बराबर 2 सगे भाइयों ने आत्महत्या की। बहुत ही ये नृशंस है, ऐसा नहीं उनको करना था। ये सरकार की योजनाएं हैं। सरकार 1-2 के चक्कर में या 10 लोगों के चक्कर में पूरे देश के साथ समझौता नहीं कर सकती। ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। हो सकता है आगे सरकार इसके लिए भी कुछ करे। जो प्रोग्रेस में भर्तियाँ थी, जिसकी रनिंग हो गई, किसी का मेरिट में आना है, किसी का रिटर्न होना है, उनको वो चालू रखता। गवर्नमेंट का ये बढ़िया कदम नहीं था, ये इसको हम थोड़ा कह सकते हैं। लेकिन जो टूर ऑफ ड्यूटी, ये बढ़िया कदम था। लेकिन अब हमारे माँ बाप को देखना था, हमारे परिवार वालों को देखना था। उन बच्चों ने जिन्होंने आत्महत्या की, बहुत गलत था उनके हिसाब से। और ऐसा कभी भी न दिमाग में सोचें, जान है तो जहान है। हमेशा लड़ेंगे और जीतेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ज़िंदगी देने का कोई मतलब नहीं होता है। 1-2 साल की आपने मेहनत की और आपने ज़िंदगी दे दी। आप ये कितना गलत कार्य है। माँ बाप ने हमारे 18-20 साल मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया, और उनका क्या होगा ये नहीं सोचा। 1-2 साल में ये नहीं कतई करना है किसी को, ये ध्यान रखें। ठीक है? और कोई बच्चा? सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि 4 साल तो अग्निवीर रहेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? हाँ, बच्ची ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इस बच्ची का क्वेश्चन है कि 4 साल अग्निवीर रहेंगे, इसके बाद बच्चे क्या करेंगे। इस विषय में हम आपको डिटेल से बताना चाहेंगे। चूँकि बच्ची का क्वेश्चन वाजिब था, इस पे महिलाओं का भी भागीदारी है। भारतीय सेना में अग्निपथ में टूर ऑफ ड्यूटी में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है ये स्कीम जो अग्निपथ लाई गई है।
4 साल के बाद में हमारे अग्निवीरों को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये पहली व्यवस्था है जो रिटायरमेंट होंगे। और जितने भी पैरा फोर्सेस हैं, पुलिस व्यवस्थाएं हैं, सब में इनको प्राथमिकता दी जाएगी। जितने भी पैरा, आपका आईटीबीपी, सीआरपीएफ और असम राइफल्स, बीएसएफ, जितने भी अर्धसैनिक बल हैं भारत में, सब में उसको प्राथमिकता दी जाएगी और पुलिस क्षेत्र में भी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। सभी अग्निवीरों को रिटायरमेंट में ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दूसरा एक फ़ायदा ये है, जितने इससे रोज़ ना भी उस पर जा सके, एक ट्रेंड बंदा होके समाज में जाएगा और अगर वाकई वो देश का लाल है, वहाँ से ट्रेंड होके आएगा, तो केवल सेना की ही जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हमारे देश की रक्षा करे। हम अगर देश के नागरिक हैं, देश का हम अन्न खा रहे हैं, हम इस मिट्टी के लाल हैं, तो हमारी एक और प्राथमिकता बनती है कि हम अपने कंधों पे भी कुछ देश का भार रखें। अगर हम वहाँ ट्रेंड होके आ रहे हैं, कंप्लीट जवान होके आ रहे हैं, तो हम समाज में भी कुछ अच्छे कार्य ऐसे कर सकते हैं जिससे हम देश को अपने आगे बढ़ाएं। समाज में, मोहल्लों में कई जगह ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें सेना की ज़रूरत है। सारे कार्य केवल सेना नहीं करेगी, इसलिए अगर वाकई सच्ची देशभक्ति है, वहाँ से कंप्लीट होने के बाद में कई प्राइवेट सेक्टर हैं, कई कंपनियाँ हैं जो हमें बढ़िया बढ़िया जॉब ऑफर करेंगी और उसके लिए देश में प्राथमिकताएं दी जाएंगी। और किसी बच्चे का कोई सवाल? सर मेरा एक क्वेश्चन है, कोविड के चलते 2 साल भर्ती नहीं आई, उस चक्कर में काफ़ी लड़के ओवरएज हो गए, तो अब वो क्या करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बच्चे ने सवाल किया है, कोविड-19 के चलते 2 साल भारतीय सेना ने वैकेंसी नहीं कर पाई और इसके चक्कर में जो बच्चे ओवर एज हो गए वो क्या करेंगे। उसके लिए कल रात में 10:30 बजे ब्रेकिंग न्यूज के साथ ये खबर थी कि जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं 2 साल के लिए, उनको 21 साल से, चूँकि टूर ऑफ ड्यूटी का टाइम जो है वो 17 साल 6 महीने से और 21 साल का है, इसे सरकार ने बढ़ा के 23 साल कर दिया। 2 साल कोविड की वजह से जो भर्तियां रुकी थी, इस भर्ती में केवल ये प्रक्रिया रहेगी इस साल के लिए। आगे से ये प्रक्रिया सेम चलेगी जैसे पहले नियम था, 17.5 से 21 साल तक का जीडी जवान लिया जाता था, वही टूर ऑफ ड्यूटी के अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीर बनाए जाएंगे। इस साल के लिए 2 साल कोविड की वजह से ये कल रात में केंद्र सरकार से फैसला हुआ है और 2 साल कोरोना से जो ओवरेज बच्चे हुए हैं उनको 2 साल दिए जाते हैं इस साल, है ना। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बच्चों के? सर अग्निवीरों को पेंशन दी जाएगी या नहीं? किसी ने क्वेश्चन किया अग्निवीरों को पेंशन दी जाएगी या नहीं। मैं एक जानकारी देना चाहता हूं आप लोगों को पेंशन के विषय में। भारतीय सेना में पेंशन और सैलरी की वजह से 60% टोटल बजट का खर्च आता है। भारत सरकार ने रक्षा बजट जो पेश किया है वो शायद सबसे ज़्यादा हमारा देश का पैसा रक्षा बजट में जाता है और इस पैसे का सबसे ज़्यादा 60% रुपया केवल सैलरी और पेंशन में खर्च होता है। पेंशन में कई विभाग लगते हैं और कई कमियां भी आती हैं, ये सरकार पे एक्स्ट्रा लोड है। अग्निवीरों को पेंशन नहीं दी जाएगी, उनको एक सैलरी पैकेज दिया जाएगा। पहले साल का लगभग 4.25 लाख रुपए सैलरी और लास्ट साल का लगभग 6.5 लाख रुपए सैलरी। इसी सैलरी से 30,000 रुपये मतलब 30% रुपये उसको उसका जमा करके और जब लास्ट में जाएगा तो उसको एक निधि के रूप में दिया जाएगा, सेवानिधि प्राप्त की जाएगी। ये लगभग 12 लाख रुपए आपका सेवानिधि सरकार देगी 4 साल में और जो सैलरी रहेगी वो आपको 66% वो 66% लगभग जो बचता है 33 काट के वो 70% सैलरी दी जाएगी। और जो आपको सेवानिधि पैसा बाद में वापस किया जाएगा 12 के लगभग लाख रुपए रहेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये गवर्नमेंट का टैक्स फ्री पैसा होगा आपके पास, इसलिए ये सरकार में स्कीम में टूर ऑफ ड्यूटी में पेंशन की व्यवस्था नहीं की गई। और कोई सवाल? सर अगर सरकार का अग्निपथ स्कीम का फैसला सही है तो फिर ये देश में प्रदर्शन और आंदोलन क्यों है? इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा, आप लोग ठीक से समझें और वीडियो के माध्यम से सारे देश में मैं ये बात बताना चाहता हूँ
कि ये क्यों दंगे हो रहे हैं और क्या इसका सिस्टम है, नहीं होने या होने हैं। आप एक बार देखें बेटा, सिस्टम ये है कि हमारे देश में टूर ऑफ ड्यूटी के जो नियम लागू किया गया है यानी अग्निपथ का, इस पे केवल भ्रांतियां हैं लोगों को। आप एक चीज़ समझ ले, पहले हमारे देश में जो भर्ती होती थी लोगों में केवल ये है कि भाई 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, और ये गलत है निर्णय। आप एक बात बहुत गहनता से समझना है, पहले अब तक जो भारतीय सेना भर्ती करती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 13 या 14 हज़ार प्रतिवर्ष होती थी। ये एक आंकड़ा था आर्मी की भर्ती का, प्रतिवर्ष 13-14 हज़ार। ये सारे जितने बच्चे भर्ती होते थे ये परमानेंट रहते थे। परमानेंट वैकेंसी इतनी हुई, इस बार जो भारतीय सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी लगाया है उसको आप देख लो क्या भर्ती का पोजीशन है उसका। 46,000 वैकेंसी पहली है और प्रतिवर्ष साल में 2 बार भर्ती की जाएगी। प्रतिवर्ष साल में 2 बार भर्ती की जाएगी। 2 बार भर्ती का मतलब हुआ लगभग 1 लाख सैनिक प्रतिवर्ष टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से सेना में जाएंगे। अब आप सोचो, भारतीय सेना ने यह भी बोला है, मतलब सरकार ने, कि आपके 25% बंदे वापस लिए जाएंगे, 25% बंदे वापस आएंगे। अब आप 1 लाख का 25% कितना हुआ? 25,000। 25,000 हुआ। पहले भारतीय सेना में जाते थे 13-12-14 हज़ार रुपये जो परमानेंट रहते थे। अब वो जब 25% वापस बुला रहा है तो इस पर नुकसान किसका है? अपना है कि भारत सरकार का है? बच्चों का नुकसान है। ये मैं कंफर्म करता हूँ कि ये बच्चों का नुकसान है। अब इस पे जो ये 1 लाख भर्ती हो रही है या 46,000 अभी हो रही है ताज़ी हालत में, है ना, एक बार में 46,000 आर्मी में जाएंगे। इस पे जो शेष आप इसके 25% हटा दो, 12-14 हज़ार के बाद में जो 75,000 बच्चे बचे 1 लाख में, ये नहीं भर्ती होते थे। ये क्या करते थे बाद में? तैयारी तो 1 लाख ने की, लिए गए इतने। ये 75% बच्चे क्या करते थे? या तो किसी फैक्ट्री में नौकरी करेंगे, या कोई सब्जी बेचेगा, या कोई अपना दूसरा व्यवसाय करेगा, कोई भैंस पालन करेगा। लेकिन क्या गवर्नमेंट ने इतनी बढ़िया स्कीम नहीं की है कि ये 75,000 हम लोगों को और देश सेवा का मौका मिला है, भले 4 साल के लिए मिला हो? ये अच्छा नहीं है। जो 4 साल के लिए है वो तो ये परमानेंट है, वो तो 25% लिए जा रहे हैं वापस। इस पर तो कोई व्यवधान नहीं है। उस पर अगर कोई व्यवधान नहीं तो ये 75% जो बच रहे थे ये तो हो ही नहीं रहे थे। ना होने से अच्छा नहीं है कि वो 4 साल के लिए देश सेवा का मौका मिले। भले एक व्यक्ति 1 साल के लिए वर्दी पहनता है लेकिन वो जीवन भर फौजी बोला जाता है कि नहीं? फिर ये 75,000 को फ्री में वर्दी पहनने, इसकी व्यवस्था किसी ने नहीं सोची। गवर्नमेंट ने इसके पैसे कहाँ से लाए? एक बंदे पे कम से कम 20-25 लाख रुपए का खर्च आना है। ये तो परमानेंट चल ही रहा है आपका जो पुराना था। पुराने नियम के 25% वापस लिए जाएंगे। अगर नहीं लिए जाएंगे तो इससे सेना के अधिकारी कैसे बनेंगे? 4 साल में बंदे अधिकारी नहीं बन सकते। 25% वो तो प्रक्रिया उनकी परमानेंट चालू होनी है। ये 75,000 जो हम लोग तैयारी करके बैठे रहते थे, ये अच्छा है कि टूर ऑफ ड्यूटी अच्छा? आप लोग बता सकते हैं? ये टूर ऑफ ड्यूटी अच्छा है क्योंकि 75,000 एक्स्ट्रा भर्ती होंगे। ये 25% वापस लेके पहले का रेशियो तो पूरा करेगी सरकार। ये किसी ने नहीं सोचा कि सरकार ने ये पैसा कहाँ से लाया, किससे लिया, क्या किया? हम लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। और जो प्रदर्शन में या दंगा लोग कर रहे हैं वो ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं। उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई ये व्यवस्थाएं नहीं करनी है। और फिर मैं एक बात और कहना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से, जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है, दंगा करने का माध्यम उनका सही नहीं है। आप रोडवेज जला रहे हो, आप ट्रेन जला रहे हो, आप रोड हाईवे जाम कर रहे हो, इससे कितनी व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। आप अगर वाकई भारत माता के लाल हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। अगर आप वाकई भारत माता के लाल हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। हमें आज वैसे हम वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन आज जब देश पे कोई नया निर्णय लिया जाता है, कुछ लोगों के बहकावे में, कुछ ना समझने में हम लोग ऐसे कदम उठाते हैं। फिर हम क्यों कहते हैं देश की सेवा का जज्बा है? 4 साल की नौकरी फौजी नहीं है, फिर ये व्यक्तिगत सेवा आ गई। अगर आपको पूरा जीवन सैलरी चाहिए, क्या मतलब है? आप देश के सेवा का जज्बा नहीं है, ये तो व्यक्तिगत हो गई। अगर देश का भला है इसमें, फिर अपना भला क्यों सोचते हो?
अगर ये टूर ऑफ ड्यूटी में देश का भला है, फिर अपना भला क्या, मुझे सैलरी मिलती रहे, बाकी 75% लोग क्या करें? वो अपना गोबर डालें गांव में या तो खेती करें। 75% लोग, केवल 25% जाएंगे तो बाकी क्यों डर रहे हैं? अगर नहीं भर्ती होते थे तब वो क्या करते थे? सारे बच्चों के समझ में आई। वीडियो के माध्यम से मैं सारे लोगों के बताना चाहूँगा। आज जो प्रदर्शनकारियों के बारे में भी मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। भाई 7 लाख लोगों ने हमें जान दी, हमें देश आज़ाद कराने में। उनकी आत्माएं आज क्या सोचती होंगी? इसलिए देश आज़ाद कराया था। आप जगह जगह दंगे कर रहे हैं, जगह जगह ट्रेनें रोक रहे हैं। अगर देश का भला सोचते हैं, फिर आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए इस पे देश का नुकसान है। आप केवल ये सोचें जिसमें देश का भला होगा, हमें वो करना है। हमारी सेनाएं नहीं हो रही, हमें रोजगार के अवसर ज़्यादा मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? उन लोगों के बारे में सोचिए आप, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जिनके पीछे फ्री में सेनाएं चलती थी। आपको पूरे जीवन सैलरी चाहिए, पूरे जीवन पेंशन चाहिए। वो लोग फांसी पर चढ़ गए, 2 रुपए नहीं जरूरत थी किसी को कि हमें पैसे चाहिए इसलिए हम देश की सेवा करेंगे। आप लोग आज धरना क्यों कर रहे हैं? केवल सैलरी और पेंशन के लिए। 4 साल की ड्यूटी में आपको 25 लाख रुपए मिल रहे हैं। अगर आप ना भर्ती होते, ये ज़्यादा वैकेंसियाँ ना होती, फिर आप क्या करते? ये बहुत गलत है प्रदर्शन, धरना। आप उनके बारे में सोचिए। 23 साल का बच्चा, 17-18 साल के बच्चे, 10-10 हज़ार बच्चे, इतने लोगों ने कुर्बानी दी अंग्रेज़ों के सामने, वो आज सब बेकार हो गई। आज आप लोग अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, देश सेवा नहीं कहेंगे इसको हम, 4 साल की ड्यूटी है, कमज़ोर है क्या? पर्सनल स्वास्थ्य के लिए आप धरना, प्रदर्शन और लाठी दंगे कर रहे हैं। कुछ बच्चों के भी बेकार हैं। आज पुलिस किसी बच्चे को पकड़ के मारेगी, आप रोड जाम कर रहे हैं, अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही हैं। किसी की कोई व्यवस्था है, किसी कहीं जाना है, कोई एम्बुलेंस खड़ी हो, कोई बीमार खड़ा है। हाँ, ज्ञापन देने का एक सिस्टम है। जिस बंदे की ये बात समझ में नहीं आ रही है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो बड़ी तसल्ली से, शांति भाव से अपना एक प्रार्थना पत्र लिखे, 10 बंदों को इकट्ठा करे, 100 इकट्ठा करे, 500 इकट्ठा करे, शांति से वो डीएम कार्यालय में जाकर ज्ञापन दे। ना कि किसी चौराहे पे, ना किसी बस स्टैंड पे, ना रेलवे ट्रैक पे। ये सारे धरने प्रदर्शन बहुत गलत हैं। जो मैंने बताया आपको, अगर उस पर कोई दिक्कत हो किसी को, वो मुझे कॉल कर सकता है वीडियो के माध्यम से। और मैं बहुत ही हर्ट हूँ इसके लिए, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, प्लीज़ आप लोग समझें और ये दंगे फसाद रोक दें। सभी लोगों को रोजगार देना है, ये भारत सरकार की पहल है। सेना को मजबूत बनाना है, ये भारत सरकार की पहल है। आज से 10 साल पहले सेना की स्थिति क्या थी, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, आज सेना की स्थिति क्या है। 76 हज़ार करोड़ रुपए के मिसाइलें, ऑमनेशन, ये सेना को खरीदे जा रहे हैं। आज सेना को आदमी की कम ज़रूरत है। आमनेशन कहाँ से आएंगे? आप 60 साल में पेंशन ले रहे हैं, वहाँ पे सूबेदार बैठे हैं, इतने इतने बड़े पेट हो गए लोगों के, वो लड़ने काबिल नहीं है। सेना नहीं होनी चाहिए, ये आप सब लोग दिमाग में डालें। जय हिंद साथियों, जय भारत।